अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज मुरक्कब तौसीफी की जो बारीकियां हैं, कल कुछ चीजें पूछ रहे थे आप लोग, मैंने कहा था 2 लेवल में करेंगे इंशाल्लाह। तो आज मुरक्कब तौसीफी का मुकम्मल बात खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हमने शुरू यहाँ से करे थे। कोई भी लैंग्वेज जो है, कोई भी जुबान, एक मुफरद इस्म हो सकता है, 2 या 3 मुफरद इस्म जुड़ जाएंगे तो फ्रेज नाकिस मुरक्कब हो जाएगा और मुरक्कब ताम जुमला हो जाएगा। जुमले के 2 किस्में हैं, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया। जुमला इस्मिया को अंग्रेजी में बोलते हैं सेंटेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, जुमला फेलिया को बोलते हैं सेंटेंस ऑफ एक्शन। और मुरक्कबात ये 5 है, जिसमें से हम आप 3 पढ़ चुके हैं। पहला मुरक्कब तौसीफी पढ़ रहे हैं हम, मुरक्कब इशारी पढ़ना है, इजाफी पढ़ चुके हैं और जारी पढ़ चुके हैं। ये 2 बाद में पढ़ेंगे। चलिए आगे। तो जो मैंने कल बोला हूं उससे सरसरी तौर से निकल जाएंगे। ये मैंने बताया था आपको, इसके अंदर क्या क्या जरूरियात है। हाँ, अब यहाँ पे जरा ये भी आप टेबल नोट करके रखिए कि जब हम जुमला इस्मिया पढ़ेंगे उसमें ये टेबल आपके बहुत काम में आएगा। चलो आगे। हाँ, पीछे चल बेटे, पीछे चल। हाँ, ये हमने देखे थे। एक नई किताब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? किताबुल जदीद, क्या है? जदीद। तो इसके अंदर जो वोकैबुलरी है, नई किताब बनाना है हमको। इसके 2 पार्ट क्या है? पहले को किताब को क्या बोलेंगे? मौसूफ, और उसकी क्वालिटी को बोलेंगे सिफत। ये दोनों मिलकर बनेगा मुरक्कब तौसीफी। उसमें क्या मिलेंगे? 2 जुज़, मौसूफ सिफत, मौसूफ सिफत। तो देखिए, एडजेक्टिव हमेशा, एडजेक्टिव जो है बाद में आएगा, पहले नाम आएगा, और ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? किताबुल जदीद। ये एडजेक्टिव फॉलो करता है नाउन को इस मुरक्कब में। चलिए, हाँ, यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल से जरा देख लीजिए। नेक लड़का, क्या बोले अपन ने? नेक लड़की और नेक लड़का। यहाँ देखिए, अब ये यहाँ पे लड़का कौन है? मारिफा है, लड़का है मारिफा, तो उसकी जो सिफत आएगी वो मारिफा आएगी। तो पढ़िए, अल वलदु अस्सालिहु, अल वलदु सालिहु, नेक लड़का लिखने का। तो इसके अंदर दोनों भी मारिफा है, बाकी की चारों चीजों पर ये मुकम्मल बैठ रहा है। 4 चीजें क्या है? डिंग, डिंग के पैमाने पे देखना पड़ेगा। डिंग क्या है भाई? मारिफा नकीरा। आई का मतलब है एराब, एन का मतलब है नंबर, और जी का मतलब है जेंडर। नेक लड़की देखिए, इसके मुकाबले में ये देखिए, अलबिल तो सालिहतु, क्योंकि यहाँ पे फीमेल है इसलिए इसको मैचिंग होना जरूरी है। ये पढ़िए, क्या है? 2 नेक लड़के। तो क्या होगा? मुसन्ना हो गया। तो याद है आपको, मुस्लिमानी, अल वालिदानी, अल वलदानी, अस्सालिहानी, इसके बराबरी में इसको आना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, 2 नेक लड़कियां, अल बिल्ताने सालिहताने, ये बहुत अहम है, ये समझ लीजिए। अब क्या है? ये नेक जमा लड़के। पढ़िए, अल औलादो अस्सालिहूना मुस्लिमूना सालिहूना, अल औलादो अस्सालिहूना। यहाँ पढ़िए, अल बनातो सालिहातो। ठीक है, ये आप नोट करने वाली चीज है कि तो ये बहुत बार आने वाला है कुरान में। चलिए आगे। तो क्या क्या पढ़े थे हमने भाई? एडजेक्टिव, सिफत मौसूफ का मतलब है कि उसके अंदर एक इस्म होगा और उसकी एक क्वालिटी होगी। चलिए आगे, ये सब देखा हुआ है हमारा। चलिए आगे, अभी मैं वही चीजें लेना चाह रहा हूं जो हमको। हाँ, रुक जाओ, ये टेबल देख लीजिए। ये टेबल आप आपके पास सेव करके रखिए। वाहिद है, पढ़िए, वलदुन, जोर से बोलो, सालिहुन। 2 है तो पढ़िए, वलदानी सालिहाने। जमा के लिए बोलिए,
बोलो औलादो सालिहून। अब यहाँ पढ़ी ये पूरे रफा हालत थे, पूरी लाइन रफा हालत थे। एराबी हालत रफा है। अभी एराबी हालत पूरी नासब है। पढ़िए वलदन सालिहन वलदैनी सालिहैनी अल औलादो सालिहीना मुस्लिमोना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। यहाँ पे आ जाइए, जर्री हालत में पढ़िए वलदी वलदिन सालिहिन सालिहिन वलदैनी सालिहैनी अल औलाद सालिहीना। सालिहीन ये बड़ा अहम चार्ट है। मुस्लिम चार्ट जो देखे थे हमने, मुस्लिम चार्ट के तर्ज पर है ये, लेकिन सिफत मौसूफ वाला चार्ट है। ये भी चार्ट आपको जिंदगी भर काम देगा। चलिए अब देखिए यही बात कल हमने देखे थे। पढ़िए, जोर से पढ़िए। राजुल तवील, नकीरा नकीरा की जोड़ी है। चलो मारिफा पढ़ो। अर्रजुलु तवीलो, अर्रजुलु तवीलो, एक खास एक ऊंचा आदमी। वाहिद पढ़िए रजुलुन तवीलुन, वाहिद है। मुसन्ना पढ़िए, जमा करके पढ़िए रिजालुन किरालुन। बात समझ में आ गई? ये नंबर वाला है, ये डेफिनेट इंडेफिनेट वाला। आगे से भी फिर से, अरे हाँ, रफा हालत में पढ़िए रजुलन तवीलन, नसब हालत में पढ़िए रजुलन तवीलन, जर्री हालत में पढ़िए फिल मस्जिदिल कबीरी, फिल मस्जिदिल कबीरी। मुसक्कर को पढ़िए रजुलन तवीलन, मुअन्नस पढ़िए इमरातुन तवीलतुन। आगे समझते सबको। ये कल भी बताए थे, आज भी बताए आपको। ये बात बार इसलिए बताया जा रहा है कि ये तमाम शक्लों में ये मौसूफ सिफत आने वाले हैं। तो आपका काम है, आप पहले इसम को देखेंगे, इसम को देखने के बाद में आप इसको देखेंगे और इनके अंदर की मुताबिकत देखेंगे और ये फैसले पे पहुंचेंगे कि ये इसम है और उसकी सिफत। ओके सबको? चलिए जरा पढ़िए। ये जुमला इस्मिया का पहली मर्तबा आपको इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। हाँ पढ़ो, कौन पढ़ेंगे? खालिदुन खालिबुन जदीदुन। अब जरा एक एक चेक करेंगे। खालिदुन एक नकीरा इस्म है और तालिबुन क्या है? मारिफा नकीरा। और जदीदुन क्या है? सिफत है। तो अब कैसा पढ़ेंगे इसका? बनाएंगे, इसको जुमला बनाना है। फिर तो जुमला बनाने के लिए ये यहाँ पर है पैदा करेंगे। बोलो खालिद है, बोलो एक नया तालिब इल्म। खालिद है एक नया तालिब इल्म। अभी हम उसके टेक्निकलिटीज में जा रहे हैं। आज खाली मैं थोड़ा थोड़ा आपको उसका रोशनी डाल रहा हूँ उस पर। हाँ ये पढ़िए हुआ तालिबुन, जोर से पढ़ो मुज्तहिदुन। अब जरा गौर से देखेंगे। यहाँ पे बता रहे, हम आंखों से देख रहे और ये बोल रहे उन्हें है एक मेहनती तालिब इल्म। वो का मतलब हाथ नहीं बता रहे, हाथ बताते तो हाथ आ जाता। हाँ बोलो हुआ तालिबुन मुज्तहिदुन। पढ़ो हुआ को बंद करो तो ये बन जाएगा मौसूफ सिफत। ठीक है, यहाँ पे इसको बंद करो तो मौसूफ सिफत, क्योंकि ये दोनों की चीजें चेक, आंखों को आदत डालो चेक करने की। अब यहाँ पे देखो हुआ इब्नु, क्या है? इमाम है। अब क्या है? कोई कुछ भी देखना है, अब तक पढ़े हुई चीजों में से आपको इशारे पकड़ सकते हैं। सादिक, बोलो क्या है? इमाम का बेटा है। माशाअल्लाह, उन्हें है इमाम का बेटा। कैसा पहचाने सादिक बताओ? इशारा, इशारा नहीं, उसको बोलेंगे ज़मीर मुनफसिल। हाँ ही इज। यहाँ के आके सादिक ने क्या करे? चेक करे इसको अल नहीं है क्या? नहीं है। लेकिन इसके साथ नहीं, यहाँ है ना, ये इसको अल नहीं है क्या? तनवीन है क्या? नहीं है। तो इन्हें क्वालिफाई होगा मुदाफ बनने के लिए। और इन्हें जेर वाला है, इन्हें जर वाला है, तो इमाम का बेटा बन गया। उन्हें है इमाम का बेटा। ऐसा दिमाग को, आंखों को आदत डालो, कैसा फैक्ट बोले पकड़ना है।
आया समझ में भी? चलिए यहाँ पढ़िए, बोला कौन पढ़ेंगे? उर्दू पढ़ने वाले जानने वाले पढ़ो। वालिदुत तालिबी इमामुन फिल तालिब। मस्जिदिल जामी। ये इतना पहले वालिदुत तालिबी, इतने में से क्या समझ में आ रहा? कौन बोलेंगे? बोलो बोलो। पहली चीज, जब भी इसम को देखा, सही, आप सही, आप सही हो। जब भी इसम देखा तो आपका एंटीना खड़ा हो जाना चाहिए। बोलो, जब भी इसम देखा तो आपका एंटीना खड़ा रहना चाहिए और देखना चाहिए बाजू में इसम है क्या। आइडिया बता रहा हूं मैं, हिकमत बता रहा हूं। एक इसम दिखा, उसके बाद जो इसम जुड़ा हुआ, तो दो चीज हो सकते हैं, एक तो मुदाफ मुदाफ ले हो सकता है या सिफत मौसूफ हो सकता है। और क्या होगा? तो यहाँ पे झट चेक करेंगे हम कि ये अगर सिफत मौसूफ होना तो उसको दो आना, तुन आना चाहिए, वालिदुन होना नहीं है, वालिदु है। अरे ये कैसा भाई, वालिदु भी है, अल भी नहीं है, और ये ज़ेर दिख रहा है, बोल देना ये मुदाफ मुदाफ। ये रिश्ता जल्दी पकड़ना ना। ये क्या है? पढ़ो फिर। वालिदु तालिब, तालिब इल्म का वालिद है। इमामुन, हाँ ये मुन आ रहा है ना, बोलो। वालिद इल्म, तालिब इल्म का वालिद क्या है? इमाम है। अच्छा, आगे कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है, देखेंगे डिटेल। फी बोले तो में, हाँ फिर मस्जिद, मस्जिद में है। कौन सी मस्जिद में? देखो मस्जिद को हल है, मस्जिद को हल है, और यहाँ पे भी हल है। तो हम समझ जाना दो नाम आ रहे, एक सिफत एक मौसूफ है। मस्जिद जामिया, सबसे बड़ी मस्जिद का, सबसे बड़ी मस्जिद के इमाम का लड़का है, उसमें होने। बोलो तालिब है, बोलो बोलो बोलो, पढ़ो पढ़ो। नहीं नहीं नहीं, पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? तालिब का बाप, स्टूडेंट का बाप है इमाम, सबसे बड़ी मस्जिद में। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ, ऑनलाइन पे किसी को इसमें ऐड करना है तो बोलिए भाई। नहीं सर, सही है। चलो आगे का फिर से एक आ रहा, फिर से वालिदुत तालिबी, यहाँ पे फिर से हो जा रहा। अलिफ लाम है क्या? तन्वीन है क्या? तो पढ़ने के लिए आपको मालूम का दो इसम दिख रहे हैं, और आपको दो इसके, इसको अखफ करा हुआ इसम है, तो बिल्कुल पक्का कर लेना कि मुदाफ मुदाफ का रिश्ता बनने वाला है, और चेक कर लेना यहाँ पे ज़ेर है को ना। तालिब का बाप, फी बोले तो मैं, इमाम है, फी बोले तो मैं, जालिका बोले तो वो बड़ी मस्जिद में। ठीक है, आसान है, अरबी बहुत आसान है, अरबी बिल्कुल मैथमेटिक्स है। हाँ, अब पढ़िए, बोलो कौन पढ़िए? उम्मुहु मशहूरतुन मशहूरतुन। मशहूरतुन। अब जरा यहाँ पे दम से आएंगे अपन। उम्मु, उम्मु बोल तो क्या है? माँ, चाचा। उसके और वो बोले तो क्या है? वो आइन क्या है? वो हाँ रिक्शा रहा, वालिदा है। आइन से आया तो चाचा। हाँ बोलो, उम्मु हो, करो हो आ गया तो हो, हुमा हम, उसके अम्मा का बाप, उसके अम्मी का बाप तो नाना, अम्मू हो है ना। अच्छा, उसकी अम्मी, उसकी अम्मी वो बोल तो मार, उसकी अम्मी क्या है? वे उस्ताजा है, उस्ताजा यानी कि फीमेल टीचर है। यहाँ तक का क्या मिल गया अपने को? उस्ताजतुन मिल गया, नकीरा आगे और सारा नकीरा। सिफत मौसूफ है। शाबाश शाबाश, हमारा आइडिया। चलो, हिया तो अपने मालूम में, हुआ हुमा हम, हिया हुमा हुन्ना, हिया हिया वो है। हाँ, मुस्ताहिदतुन वो फीमेल है, ये है ना जी, इंजीनियर। नहीं हो, ही इज हार्ड इंजीनियर कैसे? वर्किंग। हार्ड वर्किंग, मोहंदिस बोलते इंजीनियर बेटा। हाँ, ये लास्ट पढ़ो। हाजा हाजल किताब। रुको 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 रुको, बहुत बड़ी चीज आ रही है। वाह वाह वाह, यहाँ देखो देखो, यहाँ देखो। हाजा क्या है ये? हाजा हाजा के बाद में क्या आता मालूम? क्या? किताब। किताब। तो ये हाजा जो है ना, आगे आने वाला आपने कल पढ़ेंगे अपन ये हाजा, ये पैदाइशी मारिफा है। बोलो पैदाइशी मारिफा है।
ठीक है, पैदाइशी डेफिनेट है ये। तो डेफिनेट के बाद जब भी इंडेफिनेट आएगा, बोलो हाजल किताब जोर से बोलो, तो ये बनेगा जुमला, ये है किताब, ये है कोई किताब, ये है कोई किताब। परसों बहुत करने वाले मंडे के टाइम, लेकिन जुमला इसके इसमें- साथ में डेफिनेट आ जाएगा, हाजा असल किताब आ गए, बोलो हाजल किताब ये भी डेफिनेट, ये भी डेफिनेट। तो ये फ्रेज बन जाएगी, ये किताब, ये किताब। आगे समझ में बोलते हैं हाजा किताबुन, ये है किताब, ये है किताब, हाजा किताबुन। फॉर्मूला डेफिनेट फॉलोड बाय इंडेफिनेट, बोलो डेफिनेट के पीछे इंडेफिनेट आए तो जुमला इसमें बनने की बहुत चांसेस है, जी और डेफिनेट के बाद डेफिनेट आए तो फ्रेज बन जाती है। चलो भाई, मैं आज इतना ही बता रहा हूं। हाजल किताबुल जमीलुन, क्या है जमीलुन? जमीलुन क्या पढ़ने जदीद क्या लगता है? जदीद चलो, हाजल किताबो जमील, बोलो इतना पढ़ो भाई, ये किताब है खूबसूरत। आगे समझ में? तो इसकी वजह से आपको आज एक मजा पढ़ाऊंगा कि किस तरह से मुरक्कबे तौसीफी देखे और मुरक्कबे इजाफी देखे। चल बेटा आगे चले, एक और एक चार्ट ले तालिब जदीदी है ना, ली बोले तो लिए, वो नए तालिब इल्म की है, वो ऐसा है, समझे ना? दालिका के बाद मस्जिदी की बात आता है। दालिका के बाद मस्जिदी की आवाज है, चेहरे की आवाज आता है। कहाँ मस्जिद का पीछे चल बेटा, कहाँ है? सेकंड सेंटेंस तो नीचे से फोर्थ सेंटेंस है। 1 2 3 4, हाँ दालिका मस्जिदी ये पढ़ो, वालिदु वालिद बोले तो बाप, हाँ ये कौन है? तो ये हो गया मुदाफ, ये हो गई मुदाफ इलैह। ये आगे इमाम है, इमाम है, फी बोलो, फी बोलो, और फैजर है, तो ये कौन है? इसके ये दोनों मिलके क्या है? उसको मल्टीप्लाई कर रहा, हर जर मल्टीप्लाई कर रहा, जार मजरूर दालिल, ठीक है जी चलो, अब ये पढ़ के देखेंगे क्या है, पढ़ो ये। हाँ हाँ, जरा बोल के जरा उर्दू पढ़ो, जोर से पढ़ो भाई, उर्दू कोई मुरक्कब तौसीफी में मौसूफ अगर गैर आखिर की जवाब हो तो गैर आखिर की जमा। गैर आखिर बोलते हो क्या भाई? पहले मेरे को बताओ, गैर आखिर की जमा क्या रहती है? नॉन ह्यूमन नॉन ह्यूमन, यानी कि आखिर कौन कौन है? इंसान, शैतान और फरिश्ते। बाकी तमाम जानवर फिलवर सब चीजें वीजें सब गैर आखिर नालायक है, अकल नहीं ना उनको। तो इनकी जब जमा आएंगी, बोलो इनकी जब जमाएंगे प्लूरल आएगा, अली कुछ नहीं आएगा, उसकी कभी भी सिफत जो है मुअन्नस आती, लिख के रखो। इसलिए मैंने खास आज वापस लिया इसको कि ये बहुत समझना जरूरी है। बोलो बोलो क्या होता है? गैर आखिर इर्रेशनल प्लूरल नाउन, बोलो उसका जो क्वालिटी आएगा ऑलवेज फेमिनिन है। पढ़िए जरा, पढ़िए सादिक पढ़ो। अबवाबुन मफ्तूहतुन, हाँ, अबवाब का मतलब क्या है भाई? दरवाजे 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 दरवाजा की जमा हो गई, दरवाजे, दरवाजे डोर्स। हाँ, मफ्तूहतुन का मतलब क्या है? ओपन लॉक है, खुले चाबी डोर्स बोलो। और ये क्या है? ओपन नकीरा है, ये भी नकीरा है, तो दोनों मिल रहे, रिश्ता कायम हो गया। क्लोज डोर्स, क्लोज डोर्स बंद दरवाजे, आया समझ में? और जी लेकिन नोट करना क्या है भाई, अफवाह पे तो कुछ भी साला, यहाँ पे तो मोनस की निशानी नहीं है क्या? बोलता है क्या? मरबूता है क्या? नहीं ना। अली ममदूदा है क्या? अली मकसूरा है क्या? तो दरवाजे की फीमेल बनने की वजह क्या है कि दरवाजा बाबुल है, उसकी जमा क्या हो गई? अब्वाबुल। ब्रोकन प्लूरल, बोलो इर्रेशनल नाउन का ब्रोकन प्लूरल, उसकी जो क्वालिटी एडजेक्टिव आएगी हमेशा फेमिनाइन आएगी, लिख के रखो। ये अरबी उर्दू वालों के लिए लिखा हुआ है, आप
जो उर्दू नहीं जानते हो उन्होंने लिखो। हाँ ये पढ़ो भाई, अब मालूम है आपको या पीरियड ऑफ टाइम, एक पर्व, मादूद, यहाँ पे भी फेमिनिन आ गई, ठीक है। यहाँ पढ़ो, इसको पढ़ो, सुहुफुम मुतहर्रतुन, मुतहर्रतुन, सोफन यानी के छोटी मैगजीन, क्या बोलते हैं, पर्चा आता ना छोटा सा, किताब का बच्चा क्या बोलते हैं अपन, किताबचा, किताब के बच्चे उर्दू में बोलते हैं किताबचा, किताब का बच्चा किताबचा, किताबचा, पर्चा, तो ये फीमेल आता, ये तो सुहूफ है ना, ब्रोकन प्लूरल, ये पढ़ो, ये तो हो गया ना, अय्याम, ये पढ़ी, ये पढ़ी, अशहुरुन, 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 शहर के जमा, मालूमात, चाहे अशहुरुन किसको बोलेंगे, अशरा, महीने, ठीक है। तो ये रूल याद रखो, इसके बाद बहुत सारे भाई सेंटेंस लाने वाले। चलिए ये पढ़िए, मोहम्मदुन तालिबुन खलीमुन, मायने बोलो भाई, मोहम्मद, हाँ मोहम्मद है पुराना स्टूडेंट, हाँ ये पढ़ो, आज़ालिकर रजुलु मदरस, बोलो मुदर्रिसुन जदीदुन। मैंने फिर से आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, यहाँ पे ये जो आ रहा है हमज़तुल खता, इसको कहते हैं हमज़तुल इस्तिफहाम, सवाल करने वाला, हमज़तुल इस्तिफहाम है क्या वो, बोलो, रजुलु आदमी, वो है क्या वो आदमी, जदीद का मतलब क्या है भाई, नया टीचर, इज दैट पर्सन अ न्यू टीचर, हाँ, जॉब, ला तबीबुन जदीदुन, वो है नया डॉक्टर, जरा पढ़ो, हाज़ा दरसुन सहलुन, हाँ हाज़ा बोल तो ये ऐसा करो, ये है नया सबक, मौसूफ सिफत, अच्छा ये है आसान सबक, सहलन बोलता आसान, और मुश्किल बोलता साबुन। चलो ये पढ़ो भाई, बिलालुन मुहंदिसुन कबीरुन, बिलाल है बड़ा इंजीनियर, चेक करो क्या बराबर दिख रहा, हाँ मौसूफ सिफत, ये पढ़ो, वैसे वाला आदमी, हाँ मुदर्रिसुन खदीमुन, है क्या तू एक पुराना टीचर, ये पढ़ो, चलो यहाँ से आंसर आ रहे बस, ये पढ़ो, रुको, ये जो हमारा कस्लानो, ये 5 क्वालिटीज हम याद करेंगे ना, कस्लानो, इसके ऊपर कभी भी एक ही पेश आएगा, हाँ ये 5 खास क्वालिटीज है इंसान। चल आगे चल आगे चलता क्यों, हाँ ये पढ़ो बोला, खदीजा तो तालिबतुन, बोलो खदीजा, तो खदीजा नहीं रखा, खदीजा, हम कुछ भी बोलते रहे, खदीजतुन तालिबतुन मतलब क्या है भाई, खदीजा है एक तालिब इल्म, अब उसको लगाओ, यहाँ पे तुन है ना, यहाँ पे लगाओ उसकी क्वालिटी, बोला खदीजतुन तालिबतुन मुजतहिदतुन, खदीजा है मेहनती तालिब इल्म, अगर समझना है, चलो ये देखो, अल अरबियतु लुगतुन सहलतुन, अरबी है आसान जुबान, हाँ लजीजतुन, अत्तफा का मतलब क्या है, सेब, सेब है लजीज फल, हाँ मोहम्मदुन तबीबुन शहीरुन, मोहम्मद है एक मशहूर डॉक्टर,
हाँ अनंत तालिबन जदीदन है क्या तो एक नया तालिब। हाँ खालिदुन ताजिरुन, बोलो खालिद है मशहूर ताजिर, मर्चेंट। अस्कर वो तो चिड़िया। साइरुन सगीरुन, चिड़िया है छोटा परिंदा। हाँ अना मुदर्रिसन कदीमुन, मैं हूँ पुराना टीचर। हाँ अल अल इंग्लिश तो वो तो इंग्लिश, लोगतुल साबतुल अंग्रेजी है मुश्किल जुबान। तो ये सब के सब आपको क्या क्या दिखाया जा रहा है? क्या ये कभी तौसीफ ये यार, हाँ क्या तो उल्टे नहीं लगे खाली, समझ में आए? ये नोट करके रखो। चलो आगे चलो। अभी जो मैंने बोला था वो चीज देखो, पढ़ो। कस्लानो, कस्लानो बोले तो लिख के रखो सुस्त आदमी को बोलते हैं। इस पे डबल नोन नहीं आता, इस पे तनवीन कभी नहीं आती, ये खास क्वालिटीज है। कस्लानो बोले तो लेजी, लेजी। जवानो बोलो हंग्री, भूखा, भूखा 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 बोलते हैं, भूखा है, भूखा है। हाँ अतशानो प्यासा, थर्स्टी। गज़बानो गुस्से, एंग्री मैन ने, एंग्री वो तेरे हिंदी पिक्चर हो गया तो पड़ गया एंग्री मैन। हाँ मलयानो भरा हुआ, कंप्लीट पेट भरा हुआ भी तो मलानु बोले। ये खास एडजेक्टिव्स है, याद रखो। इसमें फंस जाते हैं क्योंकि तो अगले इसम पर तनवीन आएंगी, इस पर नहीं आएंगी तो आप बोलेंगे सर ये मुदा, ये तो बन रहा नहीं ना मौसूफ सिफत, ये सिफत भी बनेगा तो ऐसे रहेगा। ओके अच्छा, दूसरी चीज हमेशा आपके साथ सिखाते, ये पढ़ो। अल यौम, आज। यौमा आता है तो मतलब ये नस्बी हालत में आता, एडवर्ब ऑफ टाइम है, ज़र्फुल ज़मान है। अब ये पढ़ो, अल यौमो एक खास दिन, यौमा बोले तो आज, यौमो बोले तो एक खास दिन, और यौमन बोले तो कोई भी नहीं। ये तीनों का भी बहुत इस्तेमाल है कुरान में। ये पढ़िए, जल्दी पढ़ो। हाँ ये रोज पढ़ते हैं। कल यौम है ना, ठीक है। चल बेटे आप ये नोट कीजिए, आपको इसके अंदर से मौसूफ सिफतें निकालनी। आगे चल मैं थोड़ा इशारा कर देता हूँ। हाँ जरा पढ़िए भाई, पढ़ो जोर से, मायने पढ़ो। हाँ चलो ये नोट कीजिए, आपको इसमें मैं होमवर्क देने वाला हूँ। हाँ ये नोट कर लीजिए, मैं आपको करें नोट, सेव करें, स्क्रीन करना पड़ता, कुछ से भी करना पड़ता। चलो आगे चलो, ये स्क्रीन सेव, 2 स्क्रीन सेव करो, ठीक है। नहीं है अब इतने सब पीडीएफ में दिया तो लोग पहले पीडीएफ से डर रहे हैं, इतने डिटेल देते क्या, हम कैसा पढ़ेंगे, हमारा कैसा होगा, ऐसा बोल। तो आगे चलो, हाँ ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको ये भी करना है आगे चल के, हफ्ता इतवार के दिन का होमवर्क, मायने भी निकालना है, पूरे के पूरे मौसूफ सिद्धत है। चल आगे चल, ये है आपका, इसके अंदर भरना है। नंबर दे दिया बस। ये दिया हुआ नहीं आपके पीडीएफ में, आपको करना पड़ेगा। चलो खत्म हो, आइए यहाँ पे सर, पूरी तरह से पढ़ा है।
देखो उसको भी बंडल बना पड़ता अच्छा बनाए थोड़ा वो आपको भेजेंगे इंटरनल पार्ट है एजुकेशन भेजेंगे हम आज मौलवी साहब पढ़ाए, आज सर पढ़ाए सो कौन से भी नोट्स में है इसने आज पढ़ाए वाला कुछ कुछ चीजें नहीं है जी? उसमें आज पढ़ाए सो नोट्स में नहीं है ना सर? नहीं, मैं अभी उसको भी कवर करके भेज दे अपना आप लोग भाई आप इसको फोटो ले लो ऐसा रहता भेजने को तो फोटो भी भेज सकते लेकिन क्या करेंगे नहीं इसकी भी फोटो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी आवाज आ रही? जी आ रही सर। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कल तक हमने सूरह फातिहा की यहाँ तक की आयत कंप्लीट किए थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्हम्दुलिल्लाह आप तमाम लोगों ने बहुत अच्छा कोशिश की है, बहुत अच्छा कल सुनाए भी। आज उसके बाद वाली आयत, एक आयत हम आज आगे की पढ़ेंगे जिसकी शुरुआत है, इस आयत की शुरुआत है इहदिना। इहदिना, ये जो इहदिना है जरा ये म्यूट एक कीजिए, फेल है आवाज आ रही जी। आवाज आ रही दूसरे। क्या आवाज आ रही दूसरों? सर आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आज आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही क्या? अब आ रही हाँ, सर। अब आ रही। अब आ रही है? अब आ रही आ सर। रही। नहीं, अनम्यूट, मेरा माइक इधर है। अभी आ रही ना आवाज? बाकी सब आ रही लोग है। प्लीज अपना माइक म्यूट कर दीजिए, सब लोग बंद कर दीजिए माइक। तो इस आयत की शुरुआत है इहदिना। इहदी एक फेल है और ये है फेलुल अम्र। अल्लाह ताला से हम दरख्वास्त कर रहे हैं इहदी, कि तू हिदायत दे। ना मुत्तसिल जमीर है हम सबको, तू हिदायत दे हम सबको। उसके बाद है अस्सिरातल मुस्तकीम। अस्सिरातल मुस्तकीमा। ये देखिए अस्सिराता, अस्सिराता ये फेल है कि इस्म है? इस्म है। इस्म की पहचान अलिफ लाम। अलिफ लाम आ गया तो ये है अस्सिराता। अब चार पैमाने हमको देखना है। सबसे पहले DING है, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट है? तो ये डेफिनेट है, मारिफा है, क्योंकि शुरुआत में अलिफ लाम लगा हुआ है। उसके बाद आई, उसकी एराबी हालत, एराबी हालत नस्ब है। क्यों? क्योंकि आखिरी हर्फ के ऊपर जबर आ गया। और उसके बाद देखना है हमको जिन्स, मुजक्कर है कि मोहन्नस है? मुजक्कर है। मुजक्कर। मुजक्कर है, क्योंकि मोहन्नस की कोई अलामत नहीं है, ना बोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना ही अलिफ ममदूदा है, तो ये मोहन्नस नहीं है। अब तीसरी चीज है अदद, वाहिद, तस्निया या जमा। तो ये है वाहिद। तो अस्सिराता ये एक इस्म हो गया, इसकी एराबी हालत हालत नसब हो गई।
और वसात के एतबार से ये मारिफा हो गया, जेंडर के एतबार से ये मुजक्कर हो गया, और अदद के एतबार से ये वाहिद हो गया। तो ये इस्म की हमने पहचान कर ली है। और अस्सिराता के मायने है रास्ता, रास्ता, अस्सिराता। उसके बाद फिर एक इस्म आया अल मुस्तकीमा, अल मुस्तकीमा। अब ये भी एक इस्म है। जी सर। इसकी एराबी हालत नसब है, और मारिफा है कि नकिरा है? मारिफा है। वाहिद है कि जमा है? वाहिद है। मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुजक्कर है। तो इस इस्म की तमाम क्वालिटी, तमाम उसकी जो DING हमने तमाम पैमाने इस इस्म से मैच कर रहे। तो जो दो इस्म आपस में एक दूसरे से मैच करते, मुताबिकत करते, तो उसको एक मुरक्कब बना दिया जाता। और वो मुरक्कब का नाम क्या है? मुरक्कब तौसीफी। मुरक्कब तौसीफी। और उसके मायने के एतबार से भी देखो, ये हो गया रास्ता, ये नाउन हो गया, और ये है सीधा। मुस्तकीम के मायने है सीधा। तो सीधा यानी कि एडजेक्टिव आ गया, ये सिफत आ गई। तो ये पहला हिस्सा बन गया मौसूफ, और दूसरा हिस्सा सिफत। और ये मौसूफ और सिफत मिलके मुरक्कब बना मुरक्कब तौसीफी। इसी तरीके से हमको देखना है हर एक नाम, हर एक इस्म। जब भी कुरान में हम पढ़ेंगे, हर एक चीज को देखना है। DING अगर आप याद रखेंगे तो आपको सारे के सारे मुरक्कबात समझ में आ जाते। DING याद रखना है। हमारा जो पैमाना है, 4 पैमाने हमारे पास है। DING, ये खास तौर पे याद रखिए। इस्मों को पहचानने के लिए ये 4 पैमाने हैं। तो इसके जरिए से आपको मुरक्कबात समझ में आएंगे, इसके जरिए से आपको जुमला भी समझ में आएगा। ये है अस्सिरातल मुस्तकीमा। अब चलेंगे हम तजवीद की तरफ। सबसे पहला जो इहदिना है, इसकी शुरुआत हो रही, जैसा मैंने बताया कि ये फेल है, और ये जो शुरुआत में अलिफ नजर आ रहा, शक्ल नजर आ रही अलिफ की, तो ये है हमजतुल वस्ल। हमजतुल वस्ल की अपनी कोई हरकत नहीं होती, वो पिछले वाले हर्फ से मिलाने के लिए वो ड्रॉप हो जाता, या अगर इसकी शुरुआत यहां से हुई तो अपने एतबार से उसको हम एक हरकत देते। तो यहाँ पे हरकत आएगी जेर, इहदिना। इहदी एक फेल है, तू हिदायत दे, और ना ज़मीर है, हम सबको। तो हिदायत दे हम सबको। अस्सिरातल मुस्तकीमा। अब अस्सिराता इस्म आ गया, और इस्म की शुरुआत का पहला हर्फ सौद है, और सौद है हुरूफ शमसिया। तो हुरूफ शमसिया जब भी आता तो ये अलिफ और लाम दोनों भी ड्रॉप हो जाते। सेम उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे अल मुस्तकीमा। ये भी एक इस्म है, अलिफ लाम के साथ मारिफा है। इसका जो पहला हर्फ है वो मीम है। अब बताइए कि मीम हुरूफ शमसिया है या हुरूफ कमरिया है? हुरूफ कमरिया है। तो हुरूफ कमरिया जब आता तो अलिफ, ये जो हमजतुल वस्ल है, सिर्फ ये ड्रॉप होता, लाम सुकून के साथ पढ़ा जाता। तो यहाँ पे सुकून आ गया। अब दोनों को जब हम जुड़ाएंगे, ये है अस्सिरातल मुस्तकीमा। अस्सिरातल मुस्तकीमा। फिर से वापस आएंगे। हमजतुल वस्ल है शुरू में, उसके नीचे हरकत दी गई जेर की, तो ये हो गया मुतहर्रिक। अब मुतहर्रिक है, जेर आ गया, तो जेर की हरकत को हम हमेशा जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी उसको खींचेंगे नहीं। उसके बाद हा है, हा के ऊपर सुकून है, तो ये बन गया साकिन। हमजा और हा दोनों मिलके बन गए इह। दाल के नीचे जेर है, इहदी। इहदी, दाल को खींचना नहीं है, इहदी नहीं पढ़ना है, इहदी। इहदी, नून अलिफ जबर ना, अलिफ मद्दा, इहदीना। इहदीना, इहदीना। अब दूसरा एक उसूल ये है
जब भी कोई इस्म या फेल का आखिरी लेटर, आखिरी हर्फ अलिफ हो और उसके बाद कोई मारिफा इस्म यानी कि अलिफ लाम वाला इस्म आ जाए, तो ये जो पहला वाला इस्म का या फेल का अलिफ रहेगा ये भी ड्रॉप हो जाएगा। ये अलिफ भी पढ़ने में नहीं आएगा, ये भी ड्रॉप हो जाएगा। तो ये नून के ऊपर जबर है, अब ये अलिफ पढ़ने में नहीं आएगा, नून का जबर डायरेक्ट आएगा, स्वाद से मिलेगा। इहदिनस, इहदिनस, इहदिनास नहीं, इहदिनस, इहदिनस, इहदिनस। फिर स्वाद के नीचे जेर है, फिर रा, उसके ऊपर जबर, और उसके बाद वाला जो हर्फ है वो अलिफ है। और अलिफ से पहले वाले हर्फ पर अगर जबर आ जाए तो अलिफ मद्दा का कायदा होता, और अलिफ मद्दा को थोड़ा सा खींच के पढ़ा जाता। तो ये हो जाएगा इहदिनस सिरात, इहदिनस सिरात। तो के ऊपर जबर मुतहर्रिक हो गया, और जबर की हरकत को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे। इहदिनस सिरात, इहदिनस सिरात। अब उसके बाद भी अलिफ लाम वाला इसमें है, और पहला हर्फ उसका हुरूफ शमसिया है, तो ये लाम पढ़ा जाएगा, और ये ता सीधा मिलेगा कहाँ? लाम से। इहदिनस सिरातल, इहदिनस सिरातल मुस्तकीमा। मीम के ऊपर पेश मुतहर्रिक, सीन के ऊपर सुकून साकिन, मीम शीन पेश मुस, फिर ता के ऊपर जबर, खींचेंगे नहीं बिल्कुल भी, मुस्ता। आपके नीचे जेर आ गया। अब उसके बाद वाला जो हर्फ है वो हर्फ इल्लत या है, और या के ऊपर जो हरकत है वो सुकून है, और या साकिन बन गया, सुकून आया तो साकिन बन गया। और या साकिन से पहले वाले हर्फ के नीचे अगर जेर है तो वो या मद्दा का फायदा हो जाएगा, और या मद्दा को भी खींच के पढ़ेंगे। तो सिरातल मुस्तकीम, आखिरी में है मीम जबर मा, मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये जो ता नजर आ रहा, दो ता की आवाज के दो हर्फ है अरबी के अंदर, एक है ता ये वाला, ये वाला, और एक है ता। इस ता को हमेशा हम बारीक पढ़ेंगे, और ये ता को हमेशा मुंह भर के पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब आखिर में यहाँ पर आयत खत्म हो रही। आयत करने का कायदा, आखिरी हर्फ के ऊपर सुकून, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही आवाज? आ रही। अब आ रही है जी। आखिरी हर्फ के ऊपर सिर्फ दो जबर वाली हरकत को छोड़ के बाकी जितनी भी हरकत आएंगे उसको हम तब्दील करेंगे कैसे? साकिन, सुकून, साकिन बना देंगे उसको। तो अब ये जबर की जगह सुकून पढ़ा जाएगा, तो ये आयत बनेगी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसके पहले वाली आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो जैसा कल हमने देखे थे, अगरचे दो आयतों को मिला के पढ़ना है,
तो पहले वाली आयत के आखिरी लफ्ज की आखिरी हरकत को दूसरी आयत के पहले हर्फ से मिलाकर पढ़ना है। तो ये नस्तईनु पे खत्म हो रहा, आखिरी हर्फ पर पेश है, और उसके बाद वाली जो आयत शुरू हो रही उसका पहला हर्फ हमजतुल वस्ल है। अब अगर यहां से मिला के पढ़ेंगे तो ये हमजतुल वस्ल ड्रॉप हो जाएगा, इसका जेर खत्म हो जाएगा, हट जाएगा, और ये यहां से जब मिलेगा तो नस्तईनु ये हा से मिलेगा, नस्तईनु इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईनु। और अगर यहां से शुरू करेंगे तो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, और दो आयतें मिलाकर पढ़ेंगे तो नहदिना सिरातल मुस्तकीम। ठीक है, तो एक बार हम ये आयत और ये आयत दोनों आयतें पढ़ेंगे साथ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अगर दोनों को मिला के पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका देखिए, जब भी हम कोई आयत पढ़ेंगे, जब अभी हम तजवीद सीख रहे हैं तो क्या होता है, तजवीद सीखने में हम आराम से पढ़ना पड़ता, स्लो पढ़ना पड़ता, तो सांस पूरी नहीं होती। तो पहले आराम से सांस को अंदर खींचना है, आराम से बिल्कुल, और उसके बाद पढ़ना है। तो दो आयतें हम ताउज़ तस्मिया मिला के पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फिर से एक बार सांस पहले अंदर लेंगे, एकदम आराम से रिलैक्स। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। ये वाली आयत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये नस्तईन के अंदर ये जो ता है ना, ये बारीक पढ़ना है हमको, नस्तईन नहीं, नस्तईन पढ़ना है। सांस लेने में ध्यान डाल दे रहे हम पूरा, इस पे भी ध्यान देना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इन दोनों आयतों को मिला के पढ़ेंगे। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आयत की आप प्रैक्टिस करेंगे। शुरुआत से हमने ताउज़ तस्मिया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह से लेकर इहदिना सिरातल मुस्तकीम तक आप मश्क करेंगे, घर पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और किसी को कोई अगर सवाल करना है तो पूछिए। सर इसमें नोहदीना है और इहदीना है सर, इसमें कोई मतलब चेंज नहीं होगा सर? इसमें कुछ नहीं, मायने कोई तब्दीली नहीं होंगी, मायने के अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी। सर
वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये हमजातुल वस्ल जो है तो हमने जब पढ़े थे उन्होंने बताए थे कि हमजातुल वस्ल पे जो हरकत देंगे तो उसके आने वाली जो पहली हरकत है वो देंगे। जैसे एक गिलास में दाल की चीजें है तो वो हमने जेब दिया है, तो ये सही है? माफी चाहता हूँ, आपकी आवाज नहीं आई। शुरुआत में आपकी आवाज आई, लेकिन जब आप सवाल पूछे तब आपकी आवाज नहीं आई बराबर। सर हमने जहाँ पढ़े तो हमको ये बताया गया था कि हमजातुल वस्ल के नीचे जो हमने जेर अभी दिए तो हमजातुल वस्ल के ऊपर जो हरकत देंगे हम तो उसके आगे जो पहली हरकत देंगी वो देंगे। जैसे कि इहदिनस में दाल के नीचे जेर है तो हमने वहां पे जेर दिए, तो ये सही है? हाँ, उसका एक उसूल है। हमजातुल वस्ल, हमजातुल वस्ल से किसी फेल या इस्म की शुरुआत हो रही, इसम नहीं, किसी फेल की शुरुआत हो रही। इसम के अंदर हमेशा हम क्या लगा रहे, ये अस्सिराता है और अल मुस्तकीमा है। सबसे पहले ये नोट करिए, हरकत जो है हमारे पास जबर, जेर और पेश है, ठीक है। तो जबर हमजातुल वस्ल से कोई इस्म की शुरुआत हो रही और यहां से हमको पढ़ना है तो हम यहाँ पर जबर लगा के पढ़ रहे, अल मुस्तकीमा, तो जबर यहां से कट हो गया। अब दो हरकत बचे, जेर और पेश बचे। अब ये दो हरकत हमको फेल के अंदर काम आने वाले हैं। जबर हमेशा इस्म के लिए काम आएगा और जेर और पेश हमेशा फेल के अंदर काम आने वाले। और उसका उसूल ये है कि हमजातुल वस्ल जब भी आपको नजर आएगा तो उससे उसको मिलाकर 3 हर्फ काउंट करना है। हमजातुल वस्ल पहला, उसके बाद हा दूसरा और दाल तीसरा। दाल के नीचे जेर नजर आ रही है, ठीक है। दाल के नीचे तीसरे हर्फ पर जेर या जबर आए तो हमजातुल वस्ल को जेर देंगे जी। और अगर तीसरे हर्फ पर पेश आ जाए तो तो हमजातुल वस्ल को पेश देंगे। जी शुक्रिया सर। और यही उसूल फेल जब हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये मुख्तसर शॉर्ट आप याद रखिए, अगर हम तीसरे हर्फ के नीचे जेर या ऊपर जबर आ जाए तो हमजातुल वस्ल को जेर देंगे और अगर तीसरे हर्फ पर पेश आ जाए तो हमजातुल वस्ल को पेश देंगे। जी शुक्रिया सर। सर और एक इसमें कायदा रह गया कि रॉ के ऊपर जबर है तो रॉ को पुर पढ़ेंगे जी, तो वो फायदा आपने नहीं बोले थे इसलिए रिमाइंडर। हाँ, वो असल में मैंने वो चीज रुका के इस वजह से रखा है कि हम हुरूफे हिज्जा अभी तक पढ़े नहीं, तलफ्फुज, मखरज अभी तक हमने नहीं पढ़े। अभी हम सिर्फ और सिर्फ उसूल पढ़ते चल रहे। उसूल जैसा खत्म होंगे और बहुत जल्द उसूल खत्म हो जाएंगे, जैसा ही उसूल खत्म हो जाएंगे कवायद खत्म होंगे, हम पूरा कॉन्सेंट्रेट, पूरी तवज्जो हम मखरज के ऊपर देंगे। हुरूफे हिज्जा हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल में इंशाअल्लाह। शुक्रिया सर। सर एक सवाल हमने आपको फोन पर भी पूछे थे, वो बिन तन जो है हालत नसब में तो उस पे दो जी, जबर के साथ अलिफ का इजाफा नहीं हुआ था, तो वो सही है या फिर मिस्टेक से लिखने में नहीं आया? बिन, हाँ, ये जो ता के साथ अलिफ है ये नहीं आया था, ये टाइपिंग मिस्टेक से हुआ। अलिफ लगाना जी शुक्रिया जरूरी है। सर। दो जबर के साथ हमेशा अलिफ का इस्तेमाल होता। हाँ वो पूछना था सर। सर गोलता पे नहीं होता ना सर? वो पे नहीं होता तो गोलता पे इसलिए नहीं होता, पूछना था खाली गोलता सर। पे नहीं होता। गोलता पे नहीं। देखो जी, गोलता जो हर्फ है वो मुअन्नस इस्म को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। गोलता मुजक्कर इस्म से मुअन्नस इस्म को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। और मैं मजाकिया अंदाज में बोल रहा हूँ, मुअन्नस के ऊपर कोई कायदा अप्लाई नहीं होता, तो गोलता के ऊपर अलिफ नहीं आएगा। जी जज़ाकल्लाह सर। नुक्ते उड़ जाते ना सर, नुक्ते उड़ के हाँ हो जाता ताका रुकते वक्त। हाँ, वो रुकने के टाइम पे होता ना। हाँ रुकने के टाइम पे नुक्ते उड़ जाते उसके। जी जी, वो तो कुर्बानी है उनकी। हाँ देते ना, औरतें भी कुछ देते कुर्बानी। जी 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 जज़ाकल्लाह सर।
अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई सवाल है? सर है सर। जी जी पूछिए। सर ये जो दो मुरक्कबात है मौसूफ सिफत का, अस्सिराता अल मुस्तकीम, जी इसमें डिंग की जो प्रॉपर्टीज है सेम होना बोलते ना, हम मान लिए एराब भी इक्वल होना ओके, नंबर भी इक्वल होना ओके, और जेंडर भी इक्वल होना ओके, क्योंकि एक खास लड़का एक खास लड़की ऐसा इक्वल हो जाते हैं, जेंडर भी एराब भी नंबर भी। मगर ये जो डी है ये मारिफा नकीरा, ये क्यों इक्वल होना सर? क्योंकि अस्सिराता तो सीधा रास्ता, अल मुस्तकीम सीधा रास्ता, ऐसे दोनों भी खास रास्ता खास सीधा कैसा होता है? ये अस्सिराता है और अल मुस्तकीमा यहाँ पर है, तो आप बता रहे कि ये अगर इसको हम नकीरा ले लिए, उसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन होता, क्योंकि खास रास्ता खास सीधा होता ना वो। हाँ ये हो गया मुस्तकीम, खास रास्ता सीधा होता जी, ये है मुस्तकीमुन, ठीक है, और ये है अस्सिराता, ये है जुमला- मुस्तकीमुन। अब जुमला यहाँ में पे नहीं जी डेफिनेट जुमला में- इंडेफिनेट, सर ने अभी बताया डेफिनेट का पीछा अगर इंडेफिनेट करता, मारिफा का पीछा अगर नकीरा करता, तो वो जुमला इस्मिया बन जाता। तो इसके इस्मिया। मायने के अंदर तब्दीली आती, रास्ता है या तो है सीधा, काम रास्ता है सीधा, और दोनों को अगर इसको अलिफ लाम लगा दिया जाए और इसके मुताबिक बना दिया जाए सेम, तो तब बनेगा फ्रेज सीधा रास्ता। दोनों में फर्क है, रास्ता है सीधा और सीधा रास्ता। उनका पूछना क्या है? नाकिस रास्ता सीधा है, रास्ता भी सीधा, सिरात का मतलब रास्ता, मुस्तकीम का मतलब, मुरक्कब में नाकिस होगा ना सर ये? तो उनका बोलने का ये है कि खास कैसा भाई, रास्ता भी खास और सिरात भी खास, वो लुगती माने निकाल रहे हैं, आप कंसेप्चुअल माने निकाल रहे थे, समझे ना, इस्तिलाही मायने निकाल रहे थे, लेकिन ये लिखाई के रूल नहीं। कमल जी शरफुद्दीन साहब, आपको एक सेकंड उनका जवाब देता हूं। शरफुद्दीन साहब आप जी सर। शरफुद्दीन साहब द मैन जी है बोलिए ना, और लिखे द टॉल है, तो ये खास टॉल कैसा होगा जी? खास आदमी खास टॉल लिखने का तरीका है वो कि जब आपको दोनों के अंदर मुताबिकत लाएंगे तो लंबा आदमी पढ़ा। इंग्लिश में क्या करेंगे, अपन इंग्लिश में द टॉल मैन कर देंगे, इंग्लिश में द कर देंगे और टॉल मैन कर देंगे, इसका खत्म। ये टॉल को द क्यों लगाए भाई? ये प्रॉब्लम ये है कि खास आदमी लंबा, ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते, समझे ना। लिखने के इसको बोलते हैं इस्तिलाही तरीके, कंसेप्चुअल स्टाइल ऑफ राइटिंग। दो चीजें कंफ्यूज नहीं होना एक में के अंदर, इसलिए एक तरीका बनाया गया है। नहीं, ठीक है जी सर। जी सर। तफसीर के एतबार से कल क्लास रहेंगी सर? कल क्लास कल क्या रहेंगी? दिन है? कल जुमा है तो रहेगी क्लास, हफ्ता और इतवार छुट्टी रहती। और कल क्लास रहेंगी क्या? हाँ जी कल क्लास रहेगी जुमा के दिन। क्यों, कल कुछ खास ईद वगैरह कुछ है क्या कल? वो दावत दूंगी तभी क्या मोहन कहीं साहब दावत पूछ है रहे तो सर। 11वीं की दावत हम ओ, कल कहीं अगर कुछ दावत वगैरह है तो सबको छुट्टी दे के चले जाएंगे वहां सब। सभी मोहन से पूछ रहे हैं। 11वीं चल रहे 11वीं चल रहे। 11वीं में शादी की दावत है सर।